नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 11 बज चुकी है और आप देख रहे हैं ईटीएन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। मगरौन में श्रद्धा और उत्साह के साथ जवारे विसर्जन यात्रा निकाली गई। सुबह से ही गांव के देवी मंदिरों में पूजा अर्चन का सिलसिला शुरू हुआ। जैसे ही दिन चढ़ा, जगह जगह से निकले जुलूसों ने पूरे क्षेत्र को भक्ति भाव से भर दिया। शाम के समय मगरौन गांव की महिलाएं सिर पर कलश और हाथों में जवारे लिए खेर माता मंदिर पहुंची। यहां विधि विधान से जवारे विसर्जित किए गए। वहीं इस पूरे आयोजन में गाँव के सभी लोगों का भरपूर सहयोग देखने को मिला। मिशनरी संस्था द्वारा संचालित मिशन अस्पताल में फर्जी डॉक्टर की नियुक्ति का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार की देर रात पुलिस ने फर्जी डॉक्टर एन केम जॉन को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार कर दमोह लाया गया। वहीं अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अस्पताल प्रबंधन और संचालक अजय लाल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए गैर इरादतन हत्या सहित गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने मिशनरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए टीआईसीटी कोतवाली को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि मिशन अस्पताल में बिना डिग्री वाला फर्जी डॉक्टर कार्यरत था, जिसने इलाज के दौरान लोगों की जान जोखिम में डाली। इतना ही नहीं, उक्त डॉक्टर ने खुद को विदेश में एक प्रसिद्ध डॉक्टर के रूप में प्रस्तुत कर लोगों को भ्रमित किया। ज्ञापन में यह आरोप लगाया गया कि मिशन अस्पताल प्रबंधन द्वारा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आने वाले मरीजों के नाम पर शासन से राशि लेकर आर्थिक अनियमितताएं की गई। वहीं इस पूरे मामले में मिशन अस्पताल को संचालित करने वाली संस्था क्रिश्चियन मेडिकल एंड ट्रेनिंग सेंटर के 9 सदस्यों के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने के दौरान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों के साथ मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की सदस्य और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिलहाल पुलिस ने आवेदन के आधार पर जांच शुरू कर दी है और मामले की गंभीरता से देखते हुए कार्यवाही के संकेत दिए हैं। यह बताइए किस संबंध में आज आप लोग यहाँ आए? मिशन अस्पताल का यह गंभीर विषय है, जिसमें कि क्रिश्चियन मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर के नाम से एक एनजीओ चलाया जाता है, जिसमें 9 व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं, जिनके द्वारा यह अभी तक 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसी विषय को लेकर आज हम लोग एफआईआर कराने यहाँ पर आए हैं। और इसमें अजय लाल, जो कि इस संस्था के लिए नगर पालिका से यह भूमि लीज पर ले रखी है, जिनके विरोध में पहले से भी कई मामले हाई कोर्ट में डले हुए हैं। धर्मांतरण करवाना इनका मुख्य उद्देश्य है, जो कि सिद्ध भी हो चुका है। तो इन लोगों के साथ हम यह चाहते हैं कि अजय लाल पर भी एफआईआर दर्ज हो। अगर समय पर और जल्द एफआईआर नहीं की जाती तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहेगा। रनेह और आसपास के अंचलों में श्रद्धा और उत्साह के साथ जवारे विसर्जन यात्रा निकाली गई। सुबह से ही गांव के देवी मंदिरों में पूजन अर्चन का सिलसिला शुरू हुआ। जैसे ही दिन चढ़ा, जगह जगह से निकले जुलूसों ने पूरे क्षेत्र को भक्ति भाव से भर दिया। शाम के समय रनेह गांव की बड़ी माता मंदिर पहुंची महिलाएं सिर पर कलश और हाथों में जवारे लिए महाकाली मंदिर से होती हुई यात्रा जब बड़ी देवी मंदिर तालाब पहुंची तो यहाँ विधि विधान से जवारे विसर्जित किए गए। वहीं इस पूरे आयोजन में गांव के सभी लोगों का भरपूर सहयोग देखने को मिला। जिला पंचायत सदस्य मनीष तंतवाय, सरपंच कन्हैया लाल, आदिवासी और भी कार्यक्रम में शामिल रहे। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए रनेह पुलिस स्टाफ भी मौके पर तैनात रहा। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया। रनेह से नितिन कड़ेरा, ईटीएन न्यूज़, दमोह। लेकिन आप सभी के सहयोग के बिना संभव नहीं है।
मेला में चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर इस वर्ष भी श्रद्धालु भक्तों द्वारा बड़े ही श्रद्धा उल्लास और धूमधाम के साथ जवारों का विसर्जन किया गया। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी की आराधना, हवन पूजन और जवारों की सेवा के उपरांत श्रद्धालुओं ने नगर माता की जयकारों के साथ विसर्जन यात्रा निकाली। नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई यह विसर्जन यात्रा नगर माता के मंदिर तक पहुंची, जहां विशेष पूजा अर्चना के पश्चात जवारों का विसर्जन संपन्न हुआ। इस दौरान श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला। चारों ओर माता रानी के भजन, ढोल, नगाड़े और जयकारों की गूंज सुनाई दी, जिससे समूचा नगर भक्तिमय वातावरण में डूब गया। विसर्जन यात्रा में नगर के सभी वर्गों के लोग शामिल हुए और सभी ने मिलकर नवरात्रि के समापन को भक्ति और उल्लास से मनाया। न्यायालय में पेशी के बाद जब आरोपी डॉक्टर को पुलिस ने रिमांड पर लिया तो कोर्ट परिसर के बाहर बवाल मच गया, जिसके बाद पुलिस को आरोपी को सुरक्षित ले जाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बता दें कि दमोह पुलिस ने आज आरोपी डॉक्टर को कोर्ट में पेश किया, जहां उसे 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया। वहीं कोर्ट के बाहर निकलते ही कुछ वकीलों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कोर्ट के बाहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। लोगों की भीड़ को संभालने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इसी दौरान धक्का मुक्की में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं। सब इंस्पेक्टर अजीत दुबे समेत कई पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आई हैं। वहीं मौके पर सीएसपी अभिषेक तिवारी, टीआई मनीष कुमार और रचना मिश्रा सहित भारी संख्या में पुलिस बल रहा। आखिरकार पुलिस ने किसी तरह हालात को संभाला और आरोपी को सुरक्षित पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचाया। इसी बीच आयोग की टीम भी सक्रिय नजर आई। टीम सर्किट हाउस से निकलकर मिशन अस्पताल पहुंची, जहां करीब घंटों तक जांच पड़ताल चली। फर्जी डॉक्टर चर्चित मिशन अस्पताल में नकली हृदय रोग विशेषज्ञ के खुलासे के बाद दमोह शहर में मचा हड़कंप अब एक बड़ी कार्रवाई के साथ सामने आया है। फरार आरोपी डॉक्टर एन कैम जॉन उर्फ नरेंद्र विक्रमादित्य यादव को दमोह पुलिस ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया है। इस सनसनीखेज गिरफ्तारी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें ETN न्यूज के पास मौजूद है। बताया जा रहा है कि रविवार की देर रात करीब कोतवाली थाने में आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। इसके बाद सुबह होते ही पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की और सोमवार की दोपहर करीब 1 बजे उसे प्रयागराज से धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद दमोह पुलिस की टीम आरोपी को सोमवार की देर रात करीब 11:30 बजे दमोह लेकर पहुंची। सुरक्षा कारणों के चलते आरोपी को शहर के बाहर स्थित सेफ हाउस में नजरबंद रखा गया है और मंगलवार को सुबह न्यायालय में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि दमोह के ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित इस मिशन अस्पताल में आरोपी डॉक्टर खुद को हृदय रोग विशेषज्ञ बताकर काम कर रहा था। उसके द्वारा की गई करीब 14 से ज्यादा अधिक सर्जरी में से 7 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। यह खुलासा होते ही मरीज के परिजनों और शहर वासियों में जबरदस्त आक्रोश फैल गया है। ETN न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आरोपी को पुलिस की गिरफ्त में देखा जा सकता है, जो इस पूरे मामले की गंभीरता को और भी अधिक उजागर करती है। पुलिस मामले की गहराई से जांच में जुटी हुई है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस फर्जी डॉक्टर को अस्पताल में किसकी सह पर रखा गया था और कैसे उसे इतने समय तक सर्जरी करने की अनुमति मिली।
दमोह से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मिशनरी द्वारा संचालित मिशन अस्पताल में फर्जी डॉक्टर के सनसनीखेज मामले में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। फर्जी डॉक्टर एनकेएम जॉन उर्फ नरेंद्र विक्रमादित्य यादव को दमोह पुलिस ने आज न्यायालय में पेश किया, जहां उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया है। कोर्ट परिसर में आरोपी को लाते समय हालात बेकाबू हो गए। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और नकली डॉक्टर के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। न्यायालय परिसर में जमकर धक्का मुक्की देखने को मिली। हालात को काबू करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं पुलिस ने किसी तरह स्थिति को संभाला और आरोपी को सुरक्षित भीतर ले जाया गया। गौरतलब है कि आरोपी एनकेएम जॉन ने खुद को कार्डियोलॉजिस्ट बताकर मिशन अस्पताल में इलाज किया और दर्जनों सर्जरी की, जिसमें कई मरीजों की जान गई। अब पुलिस रिमांड के दौरान उससे पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। खास तौर पर यह कि उसे अस्पताल में किसकी सिफारिश पर रखा गया है और उसके साथ कितने लोग इस फर्जीवाड़े में शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर दमोह से आ रही है, जहां मिशन अस्पताल में फर्जी डॉक्टर के मामले ने अब और तूल पकड़ लिया है। दमोह में मिशनरी संस्था द्वारा संचालित मिशन अस्पताल में काम कर रहा फर्जी डॉक्टर एनकेएम जॉन उर्फ नरेंद्र विक्रमादित्य यादव अब पुलिस की गिरफ्त में है। दमोह पुलिस आरोपी को प्रयागराज से गिरफ्तार कर देर रात दमोह लेकर पहुंची और अब उसे मेडिकल चेकअप के लिए जिला अस्पताल लाया गया। फिलहाल आरोपी का मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है, जिसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने पूरे इलाके में सतर्कता बरती है। गौरतलब है कि यह फर्जी डॉक्टर है, जिसने खुद को हृदय रोग विशेषज्ञ बताकर कई सर्जरी की, जिनमें 7 लोगों की मौत हो चुकी है। अब देखने वाली बात यहाँ होगी कि जांच में और कौन कौन से नाम सामने आते हैं और इस फर्जीवाड़े में कितनी जड़ें गहरी हैं। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों के साथ जल्दी होगी आपसे मुलाकात। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और खबरें पसंद आए तो शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।